हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गाइस कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। धन्यवाद। बच्चों, हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था। वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। बताया था ना कि कुछ शब्दों को तुमने इकट्ठा कर दिया और उसका कुछ अर्थ निकल गया, उससे पता चल गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वही क्या है? वाक्य, है ना। तो इंग्लिश में वाक्य को क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में वाक्य को? सेंटेंस। अब जैसे मैंने बोला कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में शब्दों को वर्ड्स कहते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वर्ड्स को कंबाइन करना जिससे आपका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाए, वही एक सेंटेंस है। आई बात समझ में? अब हम एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। राम इज अ गुड बॉय। इससे क्या पता चलता है? राम एक कैसा बच्चा है? कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात पता चली, और ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जिसको हमने इकट्ठे रखा है ना। और इससे हमें पता चला राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। तो इसी को हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को कंबाइन किया है और उससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, या फिर हमने उसमें कुछ बताया है, या उसका कुछ ना कुछ मतलब है। अब इसके आधार पर, जैसे किसके बारे में हमने बात की और क्या बात की? किसके बारे में बात की? राम। क्या बात की? कि वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो उसी के आधार पर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। समझ में आया? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बताया था कि उद्देश्य क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, और विधेय हिंदी में बताया था ना। वाक्य के पार्ट्स, वाक्य के भाग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में बताया था कि जो भी बात आप किसी के बारे में कर रहे हो वही हमारा उद्देश्य है, मतलब कि सब्जेक्ट। ठीक है। हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हमने बात की? किसके बारे में बात की? राम। तो यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। प्रेडिकेट, विधेय के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी बात हम इस सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं, जो भी बात हम कह रहे हैं, वही हमारा विधेय है। तो इंग्लिश में क्या होगा? What we are talking about the subject। इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं? जैसे सेंटेंस में हमने बताया is a good boy। तो ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? Whom sentence is about, या what sentence is about, किसके बारे में हमने बात की। और प्रेडिकेट क्या है? What we are talking about the subject। हम इस सब्जेक्ट के बारे में, इस कर्ता के बारे में हमने जो भी कुछ कहा, वही हमारा प्रेडिकेट है। आई बात समझ में? कहीं भी सेंटेंस लिखा हो, तुम उसमें से कहीं भी नाउन देख लो। अगर नाउन तो सबको पता है, वो नाउन 99% आपकी किस में आती है? सब्जेक्ट में। क्योंकि तुम उसी के बारे में तो बात कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? तुम्हारा सब्जेक्ट। आगे बात समझ में? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर आ गया समझ में? सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हो? ठीक है, वेरी गुड।